एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड टू इन्फिनिटी। आज हम देखेंगे अबाउट इफ़ एंड एल्स कंडीशंस के बारे में एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो अभी तक हमने जैसे वेरिएबल्स कवर किया था, तो हमें इतना ही पता है कि वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा सेव करते हैं। ओके, कोई भी वेरिएबल होता है कि एक्स इक्वल्स टू मैंने कोई नंबर दे दिया, या फिर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम से एंड एक वेरिएबल मैंने दे दिया निक। तो ये वेरिएबल स्टोर करते हैं हमारा डेटा। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इन वेरिएबल्स को कैसे पता कि किस टाइप का डेटा सेव हो रहा है, हमारे सिस्टम को कैसे पता होगा कि किस टाइप का डेटा सेव हो रहा है। तो आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइथन के अंदर काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पाइथन के अंदर, ठीक है, जिससे जो वेरिएबल है वो डिफरेंट टाइप का डेटाबेस स्टोर कर सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के डेटा डिफरेंट कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो एज वी नो, हमें पता है कि पहला तो होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या सेव करता है, ये कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हेलो, स्पेलिंग मिस्टेक, हेलो ईशान, या फिर कोई भी नेम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल निक। तो ये स्ट्रिंग सेंटेंस नेम्स को स्टोर करता है और इवन कैरेक्टर्स। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सी, मेरे को सिर्फ सी स्टोर कराना है, तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मैं कैरेक्टर नेम या सेंटेंस को स्टोर कर दूँगा। ओके, दूसरा आता है हम इंटीजर। वेल, एक नंबर को हमें सेव कराना है, होल नंबर को सेव कराना है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं कि हमारा जो होल नंबर होता है वो 1 टू इन्फिनिटी तक चलता है। मतलब सिर्फ ऐसे चलेगा 0 1 2। ये हमें हमारे सेकेंडरी मैथ्स में या स्कूल मैथ्स में पढ़ाया जाता है होल नंबर्स। आई थिंक यू गाइज आर वेल अवेयर विथ दी होल नंबर्स। देन इसको हम लिखते कैसे हैं? तो इंटीजर ये कीवर्ड होता है, और वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विच इज़ इंट। ओके, अब नंबर्स के अंदर ही तीन टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो इंटीजर हो गया, दूसरा हमारा होता है फ्लोट। ये हमारे डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल 2.0 या फिर 34.032 ऐसे। ओके, और एक नंबर होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, सॉरी नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसका कीवर्ड कॉम्प्लेक्स ही लिखा जाता है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती लाइक इंटीजर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे? जैसे 1J हो गया, जो साइंटिफिक नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर उन कैटेगरी के होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शंस को हम कैसे डिफाइन करें? कलेक्शन तुम ऐसे समझो कि अभी तक हमने एक बकेट के अंदर जैसे एक वेरिएबल क्रिएट किया था नेम इक्वल्स टू ईशान। तो ये समझो कि नेम नाम की एक बकेट है, उसके अंदर एक वैल्यू है ईशान। ओके, अब कलेक्शन क्या होता है? एक नाम, एक बकेट होगी फॉर एग्जांपल नंबर्स। ओके, अब इस नंबर्स में इस वाली बकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसे हम कहते हैं लिस्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास टपल। ओके, अब टपल कैसे लिखेंगे? तो टपल्स को हम लिखते हैं जैसे नेम्स, या फिर इसको लिख लो FRUI फ्रूट्स। फ्रूट्स हमारी बकेट हो गई, उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स पड़े, एक बास्केट हो गया फ्रूट का, उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट पड़े हैं, जैसे चेरी हो गई, ठीक है, बनाना। ओके, तो ये हमारे पास फ्रूट्स हो गए। तो फ्रूट्स बकेट के अंदर दो फ्रूट्स पड़े, दो वैल्यू पड़ी हमारे पास, और इसमें जो पैरेंथेसिस लगेंगे, वो इसमें जो ब्रैकेट्स लगेंगे वो हमारे पैरेंथेसिस होंगे। इसको कर्व ब्रैकेट्स भी कह सकते हो, ठीक है। दिस इज़ आर टपल। और दूसरा होता है हमारा क्या, सेट। जो सेट हम बारे में लिखेंगे, अभी तुम इन दो के बारे में समझो। एक हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गया। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो लिस्ट होती है
इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोड, बट हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक बार लिख देता हूँ, टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ओके। और लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। अब इतना लोड मत लेना, हम इसे जब डिटेल में पढ़ेंगे लिस्ट और टपल को, तब हम इनको मॉडिफाई भी करेंगे। पर तुम्हें एक ग्लैंस दे देता हूँ। जैसे लिस्ट का, अब मेरे पास नंबर्स है, नंबर्स हमारे वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्रिएट कर रखी है लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब मेरे को फॉर एग्जांपल मेरे को 3 की जगह 10 स्टोर कराना है। अब वो कैसे कराऊंगा? इन प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज में, वेदर इट इज़ पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ना हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे 3 है, मैं तुम्हें इसके लिए बड़ा कर देता हूँ थोड़ा आज, ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ, ओके। अब जैसे ये 3 है, ठीक है। अब इसको हम काउंट करते हैं, ये 0 है और इंडेक्स पे हुआ, ये 1 इंडेक्स पे हुआ, ये 2 इंडेक्स पे हुआ, 3 एंड 4, तो लास्ट इंडेक्स हमारा 4 होगा। अब हमें इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, तो हम देखते हैं, हम काउंट करते हैं 0 1 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के इधर इंडेक्स नंबर दूंगा सेकंड, और इक्वल्स टू, मैं इसको वैल्यू साइन कर दूंगा 10, ओके। मैं एक बार इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना ये मेरे को एरर दे देगा, ठीक है। इसको भी, और तो किसी को करना नहीं है, ओके। अब मैंने इसको प्रिंट, अब पहले देखो, पहले मैं सिर्फ नंबर्स को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट नंबर्स, ठीक है। मैं फॉर अ मोमेंट इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, हम एक बार ऊपर देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, नहीं। अब देखो, अभी इसने मेरे को क्या दिया, 1 2 3 4, मतलब ये वाली लिस्ट इसने प्रिंट करी है। अब मैंने प्रिंट करने के बाद इस इंडेक्स के एलिमेंट को मॉडिफाई किया टू 10, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊँ उसको, अब मैं पूरे नंबर्स को प्रिंट करा रहा हूँ, पूरी बकेट को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मैं रन करता हूँ, अब देखो इसने मुझे 10 दे दिया ऑन द इंडेक्स ऑफ 2, जहाँ पे हमारा 3 आना चाहिए था वहाँ पे इसने 2 दिया है। अब ये चीज़ हम टपल्स में नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे कि ये जो मैंने लिस्ट के लिए इंडेक्स चूज़ किया वो मैं टपल के लिए भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो 0 1 है। चलो देख लेते हैं। तो मैं अगर प्रिंट करवाऊँ हमारे TPP, सॉरी, टपल को, सॉरी नॉट टपल, इट्स फ्रूट्स, ठीक है। अब मैं फ्रूट्स को प्रिंट कराता हूँ, तो इसने मेरे को चेरी बनाना दिया। अगर हम ऊपर वाला लॉजिक ही देखें अगर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, FIUITS, एंड मेरे को चेक कराना है, ये हमारा क्या हुआ 0 एंड 1। अब मेरे को 0 को चेंज कराना है, तो मैं इधर 0 मार्क कर सकता हूँ। और अब चेरी की जगह मैंने दे दिया एक पाइनएप्पल, PINEAPPLE, ओके। अब तुम्हें क्या लगता है क्या आना चाहिए? इधर मैं फ्रूट्स प्रिंट करा देता हूँ वापस से हमारी बकेट को। सेमी कॉलम कंपल्सरी नहीं है, तुम्हें लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, चलता है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये मैं, इसने मुझे एरर प्रोवाइड कर दिया। क्यों प्रोवाइड कर दिया? क्योंकि ये टपल है, टपल मॉडिफाई नहीं कर सकते आप ड्यूरिंग द कोड, ओके। तो ये हमारे 2 कलेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने फ्लोट देखा, इंटीजर देखते हैं, ओके। हमने अभी लिस्ट देखी ना, अब हम पहले डिक्शनरी देखते हैं। हम पहले डेटा टाइप का कर लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे तुम्हें समझ में आए कैसे वेरिएबल बनता है, किस टाइप का डेटा टाइप पाइथन में अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं हम डिक्शनरी। अब डिक्शनरी से तुम्हें क्या समझ में आता है? डिक्शनरी तुमने अगर पढ़ी हो या कभी देखी हो, तो उसमें ऐसा होता है, ये वर्ड लिखा होता है, देन कोलन लग के उसके आगे उसका मीनिंग लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ऐसा देखा होगा कि एक वर्ड है नथिंग, फिर कोलन लगता है, फिर उसके आगे उसका मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ नथिंग। ऐसी होती है हमारी डिक्शनरी। सेम चीज़ हम पाइथन में भी देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ MENING, मीनिंग, ठीक है। वही हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, एंड डिक्शनरी में हमारे कर्ली ब्रेसेस लगते हैं।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मैप भी कहते हैं, पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, और मेजरली मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में इसे मैपिंग भी कहते हैं। मैप, हैश मैप, अगर तुमने टर्म सुना हो कहीं पे। अब मुझे कोई वैल्यू को स्टोर कराना है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम स्टोर कराना चाहता हूँ, तो नेम कोलन, अब इस नेम के अंदर मैं अपना वैल्यू दे दूँगा ईशान। ठीक है, अब इसको देखते हैं प्रिंट करा के। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो इसने मेरे को डिक्शनरी दे दी, नेम एंड ईशान। दिख रहा है तुम्हें? ईजी है ना? पर अभी तो ये बेसिक है, अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है पाइथन के अंदर। ओके, ये हमारी डिक्शनरी होगी। सिमिलरली डिक्शनरी के जैसा एक और डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं सेट। ओके, अब सेट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे मैंने लिखा नंबर्स, या फिर तुम ले लो नेम्स ले लो। ओके, नेम्स ले लिया, इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस लगा के रखते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि हमें इसमें की नहीं देनी होती। जैसे डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेज देते हैं, ये हमारी की हुई, उसकी ये वैल्यू हुई। ओके, अब सेट में हम की नहीं देंगे, हम सीधा वैल्यू देंगे। जैसे ईशान हो गया, या फिर ISH, मेरा निक नेम इशू है तो इशू हो गया, या फिर निक हो गया। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ नेम्स। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। इसने देखो ईशान इशू निक दे दिया। अब इसमें और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है? बस इसमें की नहीं लिखते, उसमें की लिखते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यू आती है, उसमें की वैल्यू आती है। इसमें डिफरेंस ये है, जो हमारा सेट है वो कभी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ईशान लिखा, ठीक है, हमारे इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 0 पे ईशान है, 0 1 2, इंडेक्स 3 पे हमारा ईशान है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में हमारा ईशान है और लास्ट इंडेक्स पर ईशान है। अब तुम बताओ, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए ईशान इशू निक। एक ही ईशान आना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। मैं इसको रन कराता हूँ, देखो निक ईशान इशू। तीसरा डिफरेंस क्या होता है? जो सेट है, जैसे अभी सेट है, डिक्शनरी है, ये टपल हो गया, लिस्ट हो गया। अब इनमें डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस ये भी है, जैसे सेट जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, काइंड ऑफ लिस्ट ही होती है ये भी। ठीक है, जो कि डुप्लीकेसी को अवॉइड करती है। अनऑर्डर्ड होती है, इसमें वैल्यू कैसी भी सेव हो सकती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ लास्ट वाले ईशान को, और मैं रन करता हूँ। अभी देखो ईशान निक इशू, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, पर लेकिन हमने इधर क्या दिया था, ईशान इशू निक। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ऑर्डर चेंज हो गया, इशू निक ईशान, फिर रन करता हूँ, फिर रन करता हूँ, दोबारा ऑर्डर चेंज हो गया, ईशान इशू निक, फिर रन किया, फिर रन किया। हाँ, चेंज हो रहा है ऑर्डर बार बार, इशू ईशान निक। तो ये अनऑर्डर्ड होता है, ये अनऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, हमारा सेट हो गया। एक डेटा टाइप होता है हमारा बुलियन, ये तुम्हारे काफ़ी काम में आएगा। ये मेजरली जो मैं अभी तुम्हें डेटा टाइप बता रहा हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं इन फ्यूचर। मोस्टली प्रोग्रामिंग इन्हीं के ऊपर चलती है, अनलेस तुम कुछ साइंटिफिक काम नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारे शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ जाए अगर तुम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो, अदरवाइज़ ये भी काम में नहीं आता। फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल भी इतना यूज़ में नहीं आता है। डिक्शनरी, सेट और एक बुलियन डेटा टाइप होता है, ये काफ़ी यूज़ में आते हैं। ओके, अब बुलियन क्या होता है? बुलियंस डेटा टाइप हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें ट्रू फॉल्स बताता है। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इज़ नेम इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, या फिर इज़ एज ADU